अब हम लोग इस वीडियो में हल करेंगे क्लास 6 का मैथ का चैप्टर 5 है भाग, उसका अभ्यास 5.3। आइए सॉल्व करते हैं। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि मात्र इतने ही क्वेश्चन हैं बस, लेकिन इसको लगाने से पहले हमको थोड़ी सी बातें समझनी होंगी। जैसे आपको बुक में एक पॉइंट लिखा गया है, दिए गए भिन्न के समान भिन्न बनाना या दिए गए भिन्न के समान भिन्न प्राप्त करना। क्या होता है इसका मतलब? जैसे मान लेते हैं 1/3 लिखा गया है, अब इसी के जैसे 4 भिन्न प्राप्त करिए या 4 नए भिन्न बनाइए जो 1/3 के समान हो। तो क्या हो जाता है इसका मतलब, एक का पहाड़ा पढ़ देते हैं। एक एकम एक तो हो ही गया, 1 दूना 2, 1 तिया 3, 1 चौके 4, 1 पंचे 5, फिर लगा दीजिए बटे, और सब क्या है आपस में बराबर है। तो जैसे एक का पहाड़ा पढ़ते गए मतलब अंश का पहाड़ा पढ़ते जाओ, फिर हर का पहाड़ा पढ़ते जाओ, बस वही क्या हो, ये सारे भिन्न क्या होंगे, दिए गए भिन्न के समान यानी उसके बराबर भिन्न होंगे। जैसे मैंने एक का पहाड़ा पढ़ा, एक एकम में तो ये है ही 1 दूना 2, 1 तिया 3, 1 चौके 4, 1 पंचे 5, वैसे 3 एकम 3 ये हो गया। अब दूना 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, 3 पचे 15। क्या मैं बता रहा था यहाँ पे, इसका मतलब ये है कि ये जो भिन्न नए बने हैं ये सारे के सारे भिन्न इस दिए गए भिन्न के समान हैं यानी इसी के बराबर हैं। ठीक है। अच्छा, एक तरीका भी ये पता करने का कैसे, तो देखिए इनको निम्नतम रूप में करने के लिए आपको आएगा निम्नतम रूप, यानी संक्षिप्त रूप हो सकता है, लिख के आए बुक में, देखेंगे किस अभ्यास में है, तो उसको मैं थोड़ा सा यहाँ बता देता हूँ ताकि आपको समझ में आए बढ़िया से। जैसे ऊपर 5 है नीचे 15 है, कोई ऐसी संख्या मन में सोचिए जिससे अंश भी कट जाए उसी संख्या से और हर भी उसी संख्या से कट जाए। तो हम देख रहे हैं 5 है 15 यानी 5 से दोनों कट सकते हैं। 5 से काटिए, 5 का पहाड़ा पढ़ो कि 5 कट जाए, कितनी बार पढ़ोगे, एक बार। फिर उसी 5 का ही पहाड़ा पढ़ना है कि 15 भी कट गया है, कितनी बार पढ़ोगे, 3 बार। ऊपर 1 नीचे 3, देखो 1/3 आगे कि नहीं आ गया। तो इसीलिए इसी के समान ये सारे के सारे भिन्न है। और भी हम काट के दिखा देते हैं। जैसे अब चेक करिए, यहाँ पे 4/12 है, कोई ऐसी संख्या मन में सोचिए जिससे उसी संख्या से, बस यही कंडीशन है कि उसी संख्या से ऊपर वाला भी कटे उसी संख्या से नीचे वाला भी, यानी उसी संख्या से अंश भी कटे उसी संख्या से हर भी कटे। तो देख रहे हैं 4 से हम काट सकते हैं 4 को एक बार में, 4 एकम 4 और 4 तिया 12। देखिए मैं जो पढ़ रहा हूं उसका मतलब क्या है कि 4 से ही मैंने अंश व हर दोनों को काट दिया है। ये एक बार में पढ़े हैं, ये 3 बार में, लेकिन कटा 4 से ही है। यहाँ देखिए 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 2 एकम 2, 2 तिया 6, सब देखो कितना आ गया, 1/3 1/3 1/3 1/3। इसका मतलब क्या है, इनका बस शकल चेंज हो गया था, लेकिन ये इस मूल संख्या यानी कि दिए गए भिन्न के बराबर ही थे ये लोग। क्या इतनी बात समझ पाए? तो अगर समझ गए हैं तो हम लोग चलते हैं इस क्वेश्चन पे। देखिए रिक्त स्थान भरिए, 1/6 बराबर पता नहीं कितना बटे 18 है। देखिए अभी जो मैंने वहां बताया था वही नियम यहाँ पे लागू होगा। ये दोनों भिन्न क्या है, देखो क्या आपस में बराबर है। इसका मतलब क्या है कि इधर का भिन्न आपस में समान है। बराबर का मतलब ही होता है बराबर है, समान है। लेकिन ये 6 था, ये 18 हो गया, इसका मतलब एक भी कुछ हुआ होगा, अंश भी तो इसका बदला होगा। तो सोचिए 6 से 18 कैसे हुआ है, जब 6 का पहाड़ा 3 बार पढ़े हैं तब 6 3 18, तो इसका भी हम पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे यानी 1 तिहाई 3। क्या इस बात को समझ पाए? चलिए यहाँ पे काम करते हैं। उल्टा सीधा देखो दोनों काम कर सकते हैं। 21 से पता नहीं कैसे 105 हो गया, यहाँ पे पता नहीं कितना था कि 85 हो गया। तो आपको 21 का पहाड़ा अगर याद हो या नहीं याद हो तब भी 20 पंचे 100 होता है ना, 21 पंचे 105 हो गया है। यानी इसका मतलब है कि इसका 5 बार पढ़ा गया है, तो ये भी नीचे वाला भी 5 बार पढ़ा गया होगा। तो कितने पचे 85, 17 पचे 85। याद आया? चलिए यहाँ देखिए 5 बटे कुछ था और बराबर 35/84 हो गया है। तो 5 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े कि 35 हो गया है, 5 सत्ते 35। तो यहाँ पे कितने सत्ते 84, 12 सत्ते 84। अच्छा मान लेते हैं ऐसे नहीं याद आ रहा है कि 12 ही आएगा, तो 7 जो मतलब इतना पता चला है कि कितने सत्ते 84, तो 7 से 84 में क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो 7 एकम 7, 1 4 7 दूना 14, तो हम जान जाएंगे कि 12 सत्ते 84 हुआ था। ऐसे भी हम चेक कर सकते हैं, कई तरीका है लगाने के, लगाते लगाते आपको सब कुछ आ जाएगा। यहाँ देखिएगा, अब देखिए ये तो सब सिंपल थे, ये दोनों देखो थोड़ा हटके हैं। यहाँ पे सीधा पहाड़ा का सिस्टम था कि 6 18 हुआ, 17 पचे 85, 12 7, लेकिन यहाँ देखो यहाँ 18 से सीधा 40 हो गया। ये कैसे? 18 के टेबल में तो 40 आता है नहीं, 18 के पहाड़ में 18 दूनी 36 होता है, 18 3 54 होता है, 40 कहाँ आता है? तो अब क्या करेंगे, रफली काम करेंगे। 18/90 है, इसको काटते हैं,
18 एकम 18, 18 पंचे 90 होता है, यानी इस भिन्न को मैं क्या लिख सकता हूं 1/5। ठीक है, अब सोचिए ऊपर नीचे 40 से गुणा किया गया है, तभी तो 40 एकम 40 हो गया है, तो नीचे भी क्या हुआ होगा 40 से गुणा, तो 40 से गुणा करने पे कितना आएगा 5 शून्य शून्य 5 चौका 20 यानी 200। क्या इस बात को समझ पाए कि नहीं? देखिए फिर से बता दूं आपको, पहले इसे काट के निम्नतम रूप में ले आइए, छोटे रूप में। ठीक है, मैंने काट दिया 18 एकम 18, 18 पंचे 90। किस संख्या से काटा है ध्यान समझिएगा, काटने में बहुत लोग मिस्टेक करते हैं। उसी संख्या से ऊपर नीचे दोनों कटना चाहिए, तो मैंने ले लिया 18 मन में आ गया। अच्छा मन में नहीं आया, मतलब कि देखना भी पड़ता है कि ऊपर नीचे दोनों कटना भी चाहिए उसी संख्या से। तो 18 से अंश भी कट रहा था, 18 से हर भी कट रहा था, 18 एकम 18, 18 पंचे 90। देखो मैंने दोनों को काटा 18 से, तो मूल संख्या कितनी आ गई, मूल भिन्न 1/5। फिर देख रहे हैं कि 40 हुआ है, तो देखिए 40 एकम 40 यानी 40 से ऊपर गुणा हुआ है, तो नीचे भी किससे गुणा हुआ है 40 से ही हुआ है। ठीक है, चलिए यहाँ पे आइए, ये भी देखिए वैसे है 30/12 है, 12 दूना 24 होता अगर तब भी हम 30 दूना 60 कर देते, समझे कि नहीं। अगर ये 24 होता तो हम जान जाते कि 12 दूना 24 हुआ है, यानी इसका भी दूना हो जाता 30 दूना 60, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। तो चलो चेक कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, घबराने की बात नहीं। इसको हम पहले काट के छोटा कर लेंगे, 6 पंचे 30 और 6 दूना 12, ये मूल भिन्न क्या हो गया 5/2। ये क्या हो गया 5/2, लेकिन ये 2 से क्या हो गया 20, यानी इसमें क्या हुआ है 20 से सॉरी 10 से गुणा हुआ है, तब तो 10 दूना 20 हुआ है, तो ऊपर भी क्या हुआ होगा 10 से गुणा, यानी 10 बचे ये 50 आएगा। क्या इस बात को समझ पाएंगे नहीं आप लोग? बहुत ही सिंपल है। अच्छा और भी तरीके हैं, देखो ये तो लगाना सिखाए आया कैसे, आप ये भी चेक कर सकते हो कि क्या सही है कि नहीं। तो देखिए 50/20 है और 30/12 है, दोनों तरफ को काटो, 10 बचे 50, 10 दूना 20, 6 पंचे 30, 6 दूना 12, देखो ये भी 5/2 आ गया, ये भी 5/2 आ गया, यानी कि दोनों तरफ के जो भिन्न है वो क्या है समान है, तभी तो कटने के बाद दोनों समान संख्याएं आई हैं। यहाँ भी आप चेक कर सकते हो, ये देखो 18/90 है, ये देखो 40/200 है, 18 एकम 18, 18 पंचे 90, कितना आंसर आ गया 1/5। यहाँ देखो एक जीरो पीछे से कट गया, 4 एकम 4, 4 पंचे 20, देखो ये भी 1/5 आ गया। ठीक है, ये सब लगाने के चेक करने के कुछ तरीके होते हैं, जिसको मैंने आपको बता दिया। आपका अभ्यास 5.3 खत्म हुआ, अब हम लोग अगली वीडियो में मिलेंगे अभ्यास 5.4 में।